इंडिया जो है वो चाइना के साथ जो है दिवाली के इस त्यौहार पर मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। फौजें उन्होंने अपनी अपनी हटा ली हैं वहाँ से। जो इंडिया वो इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है कि अब चाइना को भी उनके साथ हाथ मिलाने पड़ेंगे। जो मर्जी हम कर ले, हम कहें कि हमारा जितना भी अच्छा चाइना दोस्त है वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। क्योंकि शौक कि वो दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं, एलएसी पे मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो बात रही कि वो लोग आपस में मिलकर और फिर उसके बाद मुसलमानों को, तो ये चीज़ सिंचियांग में हो रही है, चाइना में। ये मुझे लगता है यहाँ पे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि किस तरह चाइना और इंडिया ने अपने क्लैशेस को एक तरफ रख कर जो है आपस में जो है ताल्लुकात बेहतर कर लिया। लेकिन अगर इंडिया और चाइना ने हाथ मिला लिया तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि जो बीच में उनको अपना को स्पेस कैरी कर ले, अपने को बीच में आ जाए, इंडिया के साथ वो अपने रिलेशनशिप इस्तेमाल कर ले। चाइना भी कोई मुखलिस दोस्त नहीं है हमारा। आपको चीज़ अब इंडिया और चाइना भी एक दूसरे के साथी तो नहीं है। इंडिया G7 ममालिक में से एक है और चाइना उसमें से नहीं है। और अब दिवाली के इस खुशियों भरे त्यौहार पर एलएसी पर इंडिया और चाइना ने ना सिर्फ अपनी अपनी फौजें पीछे हटा ली हैं, बल्कि हम देख रहे हैं कि इंडिया चाइनीज़ आर्मी को दिवाली के इस त्यौहार पर मिठाइयाँ और तोहफे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इंडिया जो है वो चाइना के साथ जो है दिवाली के इस त्यौहार पर मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। फौजें उन्होंने अपनी अपनी हटा ली हैं वहाँ से। देखें, ये उनका आपसी जैसे भी है, उनका आपस का अमन, यही 5-6 साल तक पहले ये एक दूसरे को खा रहे थे, और एज ए पाकिस्तानी नेशन हमारा नज़रिया जो है वो सिर्फ यही है कि हमें जो अपने मुल्क का है उनमें जितने भी हमारी अक़लियतें हैं उनको मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, हक़ राय की आज़ादी होनी चाहिए, जो हम हो रही है। आप देखते हैं कि मेरे अपना एक ईसाई दोस्त है जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा है, हमारे साथ गपशप, हमारे साथ खाना पीना, तो हमारे पास वो है। जो बात रही कि वो लोग आपस में मिलकर और फिर उसके बाद मुसलमानों को, तो ये चीज़ सिंचियांग में हो रही है, चाइना में। जो इंडिया वो इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है कि अब चाइना को भी उनके साथ हाथ मिलाने पड़ेंगे। जो मर्जी हम कर ले, हम कहें कि हमारा जितना भी अच्छा चाइना दोस्त है वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। क्योंकि हमें पता है कि अब जो AI का जो दौर चल रहा है वो AI जो सारा रिजोर्ट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहा है इंडिया की तरफ। और उसके अलावा भी इतनी बड़ी वो मार्केट बन चुकी है, इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट बन चुकी है कि जहाँ पर पाकिस्तान को एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर अभी हम लोग अपने आप को, जो हम कहते हैं कि हम लोग बहुत बड़े, हम लोग तो अपनी जो लेजिस्लेशंस हैं और अपने जो कानून है वहाँ तक महदूद नहीं रह सके। हम तो लोग तो अपने आप को भी अभी तक वहाँ पर ग्रो नहीं कर सके, तो हमारे साथ चाइना क्यों चलेगा? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है कि उन्होंने जो है मैसेज डिलीवर किया है। हमें भी इस चीज़ को ध्यान देखना चाहिए कि हम अपनी पाकिस्तान और इंडिया, हमारा जो मसला कश्मीर है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जो कि एक नासूर बन के हमारे जो है हमारे दरमियान जो है एक वो पैदा हुआ है। हमें इसको ख़त्म करना चाहिए। और जारी बात, नेगोशिएशन से बातचीत होती है, उन्होंने आपस में नेगोशिएट किया है, बातचीत की है, वो एक पॉइंट पे आए हैं। इसी तरह हम अगर दोनों जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर आपस में बैठ जाएँ, एक अच्छी कॉन्फ्रेंस कर लें, एक दम मैटर को सॉल्व कर देना कि हाँ यार ये इशू है और इसको हमने इस मोड पर जाकर इसको हमने सॉल्व कर लेना। इस तरह जो है बेवजह लाइन पे फायरिंग वगैरह हो रही है, नाहक लोग जो हैं जहाँ बहक हो रहे हैं, इस चीज़ को हमने ना, ये अगर हम उस पॉइंट पे आ जाएंगे तो इस चीज़ से हम बच जाएंगे। लेकिन सर इंडिया तो इस मुद्दे पे हमसे बात भी नहीं करना चाहता। आपको पता है कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने SCO मीटिंग होस्ट की थी। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर पाकिस्तान आए हुए थे। उन्होंने आने से पहले ही कह दिया था कि हम किसी और मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। ना उन्होंने ट्रेड पे बात की, ना उन्होंने कश्मीर पे बात की। वो आए हैं, अच्छे मेंबर की तरह मीटिंग अटेंड की और चले गए हैं। और नरेंद्र मोदी साहब का भी यही स्टांस है कि कश्मीर के मसले पे हमारा बात करना बनता ही नहीं, क्योंकि हमने आर्टिकल 370 कश्मीर से रिमूव करके कश्मीर का मामला ख़त्म कर दिया है। वाहिद वजह यह है कि आपके पास इंडिया पे भी आप चीखते तो नहीं हैं। चीखना एक दूसरी चीज़ होती है। चीखना और बात सामने रखना डिफरेंट चीज़ है। सिर्फ चीख के चले जाना ये नहीं होना चाहिए। अपनी बात रखें, चीखना ज़रूरी नहीं है। अपनी बात आराम से रखें, उसके बाद उस पर डटे रहें। हम डटे नहीं रहते, ठीक है। और ये चीज़ हमें इसी वजह से ख़त्म हो गई है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ तो सही रह नहीं सकते। अपने पड़ोसियों के साथ जो हमारे मुल्क में रहते हैं, हमारे शहर में रहते हैं, तो हम कैसे अपने बाकी भाइयों की या उनके लिए फेस कर सकेंगे? अब ये चीज़, अब इंडिया और चाइना भी एक दूसरे के साथी तो नहीं है। इंडिया G7 ममालिक में से एक है और चाइना उसमें से नहीं है। और वो वजह सिर्फ एक ही है कि USA चाइना को नहीं चाहता कि वो सुपर पावर बने। तो चाइना सिर्फ इस वजह से अपनी वो हदूद,
और वो पाकिस्तान को भी स्टैंड बाय पे रखेगा। आप ये बताएं हमारे साथ चाइना क्यों चलना चाहेगा? देखिए चाइना ने एक बार भी पाकिस्तान की तरफ देखा भी नहीं। इंडिया के साथ हाथ मिलाते वक्त बहुत सारे पाकिस्तानी ये गिला करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि भाई एक बार पाकिस्तान से मशवरा करना चाहिए था चाइना को। भाई क्यों चाइना पाकिस्तान से मशवरा करता? उसने अपना फ़ायदा देखा, अपना मफाद देखा और वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। बिल्कुल वो ठीक कर रहे हैं अपने वो पब्लिक के लिए भी और इंटरनेशनल ग्लोबल थिंकिंग के लिए भी वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम लोग जो हैं हम लोग भी अभी उसी सोच में डूबे हुए हैं कि हमारे पीछे कौन खड़ा हुआ है। हमारा जो कंट्री है 76 साल से चैरिटी पे चल रहा है। हम लोग हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम लोग अपने कदमों पे आज तक खड़े हो सके। तो हमारे साथ चाइना क्यों चलेगा? ठीक है, ये एक मेन इशू है। उसके अलावा जो है वो उनका एक अपना भी फॉरेन पॉलिसीज़ उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है और उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ इंडिपेंडेंट है। वो लोग किसी के मतहत नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ तो हम लोग अगर कोई डिसीजन लेते हैं रशिया उधर से फिर चाइना करते हैं। सर पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट आई है वो तो चाह रही है कि भाई किसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड बहाल हो जाए, लेकिन इंडिया हाथ ही नहीं पकड़ा रहा। अब ये मैं इसको इसकी बदकिस्मती कहूँगा कि वो किसी बातचीत पे नहीं आ रहा। अपने फौजी भी उसने लगाए हुए हैं, हमारे भी फौजी उस पर लगे हुए हैं। नाहक कश्मीरी जो हैं वो जहाँ बहक हो रहे हैं। ये मामले का हल तो नहीं है। हल यही है कि हम बातचीत करें, क्योंकि अब जो है आपको पता है न्यूक्लियर वॉर का ज़माना है। उसके बाद भी एटम बम, हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है। अब जो आगे हल ये निकलेगा कि यार धमाके ही होने और सिंपल बात। इंडिया भी न्यूक्लियर ताकत है और चाइना भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें दोनों मुल्कों ने बैठे हैं, बातचीत की। आई वॉज शॉक्ड कि वो दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं, LAC पे मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। चाइना इस पर मैं रिकमेंड करूँगा कि चाइना का सुपर पावर होना बहुत मैं कहता हूँ अहम चीज़ है कि वो एक एट ए टाइम पावर में है। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो मैं कहूँगा कि वो अपने आप को डाउन समझते हैं उनसे कि हम पाकिस्तान से नेगोशिएशन से बातचीत करना वो पसंद ही नहीं करते। चाइना एज अ सुपर पावर वो हाथ मिलाना पसंद करेंगे, जिस तरह वो अमेरिका के साथ भी है कोलैब है उनका और रशिया के साथ भी उनका कोलैब है। वो चाइना को एज अ सुपर पावर देख के उसके साथ उन्होंने हाथ बनाने की कोशिश की है कि हाँ ठीक है हम चाइना के साथ बैठ के हमारी राहें सीधी हो जाएंगी। सर दोनों का फायदा है, इंडिया का भी फायदा है और चाइना का भी फायदा है। दोनों के जो है बायलैटरल रिलेशनशिप बेहतर होंगे, ट्रेड जो है वो बढ़ेगी। क्योंकि जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने यही बात की थी कि हमें जो है अपनी सप्लाई चेन बेहतर करने की ज़रूरत है। और आपको पता है वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान अच्छा हमसाया ही नहीं है। हम जो है अपने हमसाए ममालिक से बहुत पीछे रह गए हैं। देखिए ना हमारी अफगानिस्तान के साथ बनती है, ना हमारी इंडिया के साथ बनती है, ना हमारी ईरान के साथ बनती है। आपको नहीं लगता कि इस वक्त हमें सीखने की ज़रूरत है कि जिस तरह लद्दाख का मसला एक तरफ रख कर इंडिया चाइना ने आपस में दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर लिए हैं, उनके जो तजारती मामलात रुके हुए थे, बायलैटरल रिलेशनशिप जो उनके जमे पड़े थे उन पर बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। आपको नहीं लगता कि हमें भी इससे सबक सीखना चाहिए? हमें भी कुछ अरसे के लिए अपने बाकी इशूज़ जो हैं वो एक तरफ रख कर इंडिया के साथ हाथ मिला लेना चाहिए? क्योंकि देखिए ये 60 किलोमीटर पर हमारा बॉर्डर है, हमें बड़ा फ़ायदा होगा अगर इंडिया से हमारी ट्रेड खुल जाती है। तो हमने ग्लेशियर पिघला दिए थे, अब सैलाब वो ला रहे हैं। अच्छा हाँ, इतनी दफ़ा तो हाथ मिलाया है। ठीक है, अभी भी आप कोशिश कर रहे हैं। अभी बीच में फॉरेन मिनिस्टर हो के नहीं गए इंडिया के, हो के गए हैं ना। तो अब ज़्यादा क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ एक कदम रख सकते हैं। आप उनको ज़बरदस्ती वहाँ से हिला नहीं सकते जहाँ पे वो ऑलरेडी हैं।